Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you Chapter 1, Part 2. कल मैंने आपको पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, पहले कौन से कंप्यूटर चलते थे, अब कौन से कंप्यूटर आते हैं। पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहला अबेकस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक वुडन फ्रेम होता है जिसमें रॉड्स में बीड्स पड़े रहते हैं। इसे काउंट करके कैलकुलेशन किया जाता था, मल्टीप्लिकेशन सारे चीज़ें की जाती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पास्कल एडिंग मशीन। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें व्हील्स होते थे जिन्हें रोटेट करके डायल करके गियर्स के थ्रू इन्हें कैलकुलेशंस किए जाते थे। इसके बाद मैं आज आपको पढ़ाऊंगी लिबनिज कैलकुलेटर। लिबनिज कैलकुलेटर, चलिए फर्स्ट पॉइंट इज गिवन। Leibniz, the famous German mathematician, improved on Pascal's machine in 1671. Leibniz, the famous German mathematician, मतलब जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लिबनिज, इम्प्रूव्ड ऑन पास्कल्स मशीन इन 1671। उन्होंने पास्कल मशीन में कुछ इम्प्रूवमेंट किया था। लिबनिज कैलकुलेटर वॉज अ मशीन मैकेनिकल डिवाइस, ये एक मैकेनिकल डिवाइस थी। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के अलावा इसमें क्या क्या काम हो सकता था। द लिबनिज कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट्स इसमें निकाले जा सकते थे। तो आपने देखा कि पहले से जैसे जैसे मशीन्स का इन्वेंशन होने लगा वैसे वैसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आने लगा, पहले से और बेटर होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली इट इन्वेंटर्स। सबसे पहले जिनका नाम दिया है द फेमस पर्सन चार्ल्स बेबेज was known as the father of computers। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ चार्ल्स बेबेज। Charles Babbage, a British mathematician, is considered as the father of computers। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। He invented a working model of mechanical computer called द डिफरेंस इंजन। इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था जिसको नाम दिया था डिफरेंस इंजन। किस सन में बनाया था? 1822 में बनाया था। एंड द एनालिटिकल इंजन, और एनालिटिकल इंजन बनाया था जिस किस सन में बनाया था उसे? 1833 में बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स, इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। एनालिटिकल इंजन में 5 यूनिट्स थे। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल। दीज यूनिट्स वर्कड लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर। ये मॉडर्न कंप्यूटर की तरह काम करते थे। ऑल द कंप्यूटर्स विच आर यूज नाउ अ डेज आर बेस्ड ऑन, आजकल के समय में जो कंप्यूटर चलते हैं वो इसी प्रक्रिया पर आधारित हैं। Store was used for storing the data and mill was the calculating unit। स्टोर किस लिए यूज होता था? स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता था। और मिल किस लिए यूज होता था? कैलकुलेट करने के लिए यूज होता था। कंट्रोल यूनिट वॉज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट क्या करता था? सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता था, उन्हें सुपरवाइज करता था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन बनाया था और क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब देखिए क्या नेक्स्ट पर्सन कौन है? ऑगस्टा एडा लवलेस। लेडी ऑगस्टा एडा लवलेस वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन थी और क्या थी? राइटर थी। चीफली नोन फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स
चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, और इन्हें चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के काम के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने उसमें भी योगदान दिया था। शी इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, इन्हें फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जाना जाता था, फर्स्ट प्रोग्रामर कंसीडर किया जाता था, मतलब शी वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर in history who suggested binary data storage 0 and 1 instead of decimal number system। ये वो पहली महिला थी जिन्होंने बाइनरी डिजिट्स का यूज बताया था, बाइनरी डाटा स्टोरेज जैसे 0 and 1 का यूज बताया था इन स्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के बजाय बाइनरी का यूज बताया था। Next person is George Boole. George Boole was an English mathematician. He was English mathematician. He realized that complex mathematical problems could be solved by reducing them to a series of questions having either positive or negative answers. क्या किया था? जॉर्ज बूले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये जाना कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कैसे सॉल्व की जा सकती है, किसी भी क्वेश्चन का पॉजिटिव या निगेटिव आंसर दे करके सॉल्व की जा सकती है। ही लिंक देम विद द बाइनरी नंबर्स, इन्होंने भी बाइनरी नंबर्स के इन्होंने पॉजिटिव रखा है किसके लिए? 1 के लिए, और निगेटिव रखा है 0 के लिए। देखिए अभी आपको दिखेगा बाइनरी नंबर्स का यूज इन्होंने भी किया था एंड रिप्रेजेंटेड द पॉजिटिव रिजल्ट्स बाय 1 एंड नेगेटिव बाय 0। ठीक है, दिस थ्योरी ऑफ बूलियन लॉजिक बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किटरी। ये थ्योरी इनकी बूलियन लॉजिक के नाम से जानी जाती है और जिसकी हेल्प से कंप्यूटर की सर्किट को डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसके आगे आपको पढ़ाऊंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और ये साइड में जितने भी जीके दिए हैं इनको आपको लर्न करने हैं एज अ जीके क्वेश्चंस। देखिए ये साइड में बॉक्स में दिया है राइट हैंड साइड पर। ठीक है, इन्हें आपको लर्न करना है विद नेम्स। और मैंने जो इंग्लिश में आपको पढ़ाया था इसमें बुक्स में आप देखेंगे स्क्रीन पर इंग्लिश जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन है, उसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।